वीटो पावर का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। प्रस्ताव को रोकने की शक्ति। अगर सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य किसी प्रस्ताव के पक्ष में हैं, लेकिन किसी भी एक स्थायी सदस्य ने वीटो का प्रयोग किया, तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यह शक्ति स्थायी सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के मामलों में अत्यधिक प्रभावी बनाती है। भौगोलिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना। वीटो पावर का उपयोग करके ये 5 देश अपने भौगोलिक और राजनीतिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रस्ताव से किसी देश के हितों को नुकसान होता है, तो वह उसे वीटो कर सकता है, भले ही बाकी सदस्य देश उस प्रस्ताव के पक्ष में हों। वैश्विक शक्ति का प्रतीक। वीटो पावर उन देशों को यह संकेत देती है कि वे वैश्विक राजनीति में अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। यह शक्ति इन देशों को वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देती है। रणनीतिक महत्व। वीटो पावर का उपयोग करके स्थायी सदस्य देश अपनी रणनीतिक नीतियों को लागू कर सकते हैं और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और रूस ने कई बार एक दूसरे के प्रस्तावों को वीटो किया है, जब वे उनके रणनीतिक हितों के विरुद्ध थे। संवाद और समझौते की मजबूरी। वीटो पावर की उपस्थिति अन्य देशों को समझौता करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि किसी भी प्रस्ताव के पास होने के लिए सभी स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इससे विवादित मुद्दों पर अधिक संतुलित और समन्वित निर्णय लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर वीटो पावर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो उन्हें वैश्विक मुद्दों पर प्रमुख भूमिका निभाने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है। भारत की दावेदारी के आधार। आर्थिक शक्ति। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार और विकास दर इसे वैश्विक आर्थिक मंच पर एक प्रमुख स्थान देती है। जनसंख्या और लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी आबादी 1 अरब 400 मिलियन से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व भी विश्व राजनीति में होना चाहिए। शांति और सुरक्षा में योगदान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। वह दुनिया के कई हिस्सों में शांति बनाए रखने के लिए सैनिकों और पुलिस बलों को भेजता है। वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व। भारत जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सक्रियता से अपनी राय व्यक्त करता है और समाधान का समर्थन करता है। उसकी यह भूमिका उसे एक जिम्मेदार और प्रभावी वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। 2. G4 समूह में शामिल होना। भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर जी4 नामक समूह का गठन किया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी की मांग करता है। इन चारों देशों का मानना है कि सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए, ताकि यह 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके। 3. संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग। भारत का तर्क है कि वर्तमान यूएनएससी संरचना 1945 के वैश्विक परिदृश्य को दर्शाती है, जबकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दुनिया की जनसंख्या और भू राजनीतिक स्थिति में बड़े परिवर्तन हुए हैं, और इसमें वर्तमान स्थायी सदस्यों के अलावा अन्य शक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। 4. अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना। रणनीतिक संवाद और मध्यस्थता। महत्वपूर्ण बैठकें। जैसा कि लेख में उल्लेख किया गया है, भारत, चीन और रूस के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक ने चीन को भारत के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। इस बैठक में रूस ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में मदद की। सीमा विवाद सुलझाने में भूमिका। इस बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं और सीमा से चीनी सेना की वापसी हुई है। यह आरआईसी के सकारात्मक प्रभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। भविष्य में मध्यस्थता की संभावना। अगर यह समूह इसी प्रकार से भारत चीन के विवादों में मध्यस्थता करता रहा, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इससे न केवल भारत और चीन के बीच विश्वास बहाली होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर आरआईसी की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। 2. यूएनएससी का संतुलन बदलने की रणनीति।
यूएनएससी में मौजूदा असंतुलन। वर्तमान में यूएनएससी में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं जो वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इनमें से 3, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, पश्चिमी शक्तियों के रूप में माने जाते हैं। आरआईसी गठबंधन का उद्देश्य इस असंतुलन को चुनौती देना और एक नया वैश्विक शक्ति केंद्र स्थापित करना है। यूएनएससी में सुधार की मांग। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है ताकि यह अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावी बन सके। रूस और चीन यूएनएससी के स्थायी सदस्य होने के नाते भारत को इसमें मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से चीन के साथ आपसी समझ बढ़ाकर। वेस्टर्न देशों की प्रभुत्व वाली व्यवस्था को चुनौती। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व का विरोध कर रहे हैं। भारत के साथ मिलकर ये तीनों देश एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र बना सकते हैं, जो वैश्विक व्यवस्था में अधिक संतुलन ला सकता है। यह गठबंधन पश्चिमी देशों की नीतियों और उनके द्वारा थोपे गए वैश्विक नियमों को चुनौती देने के लिए तैयार है। 3. वैश्विक स्तर पर भूमिका। पावर सेंटर का स्थानांतरण। आरआईसी का उद्देश्य वैश्विक पावर सेंटर को पश्चिम से एशिया की ओर स्थानांतरित करना है। भारत, रूस और चीन मिलकर वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के नए केंद्र बन सकते हैं। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। आरआईसी के सदस्य देश ब्रिक्स, बीआरआईसी, शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ और जी20 जैसे मंचों पर भी आपसी सहयोग को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी वैश्विक स्तर पर सामूहिक शक्ति बढ़ेगी। संयुक्त रणनीतिक नीति। आरआईसी देशों का उद्देश्य एक ऐसी संयुक्त रणनीतिक नीति बनाना है जो वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक सुधारों में उनकी सामूहिक भूमिका को स्पष्ट कर सके। आरआईसी गठबंधन की भूमिका और संभावनाएं। आरआईसी गठबंधन की हालिया रणनीतिक बैठकों और गतिविधियों ने यह साबित कर दिया है कि यह समूह वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। यूएनएससी के मौजूदा संतुलन को बदलने और पश्चिमी प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देने के प्रयासों के अलावा, आरआईसी का उद्देश्य एशिया में स्थिरता बनाए रखना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। अगर यह गठबंधन सफल होता है, तो यह वैश्विक शक्ति संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। हालांकि इस गठबंधन की सफलता के लिए भारत, रूस और चीन के बीच आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करना होगा। भारत चीन सीमा विवाद और रूस चीन के प्रति भारत के रणनीतिक संतुलन जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करना आरआईसी की प्रभावशीलता के लिए जरूरी होगा। भारत ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की है। उसे कई अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके ने समय समय पर भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि वीटो पावर को लेकर अब भी मतभेद बने हुए हैं। 5. चुनौतियां और विरोध। कुछ मौजूदा स्थायी सदस्य जैसे चीन भारत की सदस्यता का विरोध करते हैं क्योंकि इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। जर्मनी और जापान जैसे अन्य प्रमुख देशों के भी दावेदारी करने के कारण स्थायी सदस्यता के लिए प्रतियोगिता बढ़ जाती है। 6. भविष्य की रणनीति। भारत ने हाल के वर्षों में विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी मांग को दोहराया है। वह विकासशील देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूत करके उनके समर्थन को सुरक्षित कर रहा है। भारत का उद्देश्य न केवल एक स्थायी सदस्य बनना है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाना है। अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है, तो वह अपनी भूमिका को और भी बेहतर तरीके से निभा सकता है और वैश्विक निर्णयों में अधिक प्रभाव डाल सकता है। आरआईसी गठबंधन के उद्देश्य और महत्व। यूएनएससी के मौजूदा संतुलन को चुनौती देना। रूस, भारत और चीन तीनों ही वैश्विक शक्ति के महत्वपूर्ण ध्रुव हैं। ये तीनों देश चाहते हैं कि वैश्विक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनका अधिक प्रभाव हो। यूएनएससी में सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन का वर्चस्व है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को दर्शाता है। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग और चीन की इसके प्रति विरोधी नीति ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसमें इन तीनों देशों को एकजुट होकर अपने हितों को साधने की आवश्यकता महसूस हुई। रूस और चीन के साथ सहयोग करके
भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। त्रिपक्षीय संवाद और सहयोग। आरआईसी एक ऐसा मंच है जहां तीनों देश आपसी मतभेदों को किनारे रखकर रणनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा। चीन